दोस्तों ये तो इस दुनिया का कानून है, जो शख्स बेवकूफ बनता है उसको बेवकूफ बनाया जाता है। इसी तरह जो शख्स दूसरों की बातों में आता है यानी धोखा खाता है, उसके साथ धोखा ही किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि चालाक बनो। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, चालाक बनने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखें कि धोखे को अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है, पलट कर वापस जरूर आता है। और अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो वो धोखा कल को आपके आगे जरूर आएगा। चालाक बनने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों कि आप लोगों से धोखा मत खाएं, लोगों की खट्टी मीठी बातों में आकर किसी फरेब में मुब्तला ना हो जाए। यानी दोस्तों चालाक बने पर इसलिए ताकि दूसरों के धोखे और फरेब से बच सके। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपसे चंद ऐसे रूल्स, ऐसे असूल शेयर करेंगे, अगर आपने इन पर अमल कर लिया दोस्तों तो आप एक चालाक आदमी बन जाएंगे। कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा दोस्तों, ना ही आप किसी फरेब में मुब्तला होंगे, और इस चालाकी और फरेब से भरे मुआशरे के अंदर आप एक कामयाब इंसान बनकर उभर जाएंगे। रूल नंबर 1, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। दोस्तों जैसे कि एक मशहूर मिसाल है, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया मगर दरख्त पर चढ़ना ना सिखाया। ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि अगर किसी शेर को तैश आ जाए यानी वो गुस्से में आ जाए तो कहीं बिल्ली को ही ना खा जाए। बिल्ली ने अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दी और शेर को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, जबकि वो खुद दरख्त पर चढ़ सकती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, हर काम के अंदर अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। आप कभी भी किसी को इस कदर राज मत दे कि अगर वो आपके खिलाफ हो जाए, यदि आपका दुश्मन बच जाए तो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। याद रखिए दोस्तों, एक चालाक आदमी हर डील के अंदर, हर बात के अंदर अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ताकि उसकी सेफ्टी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसी तरह दोस्तों एक चालाक आदमी हमेशा अपने राजों की हिफाजत करता है। वो कभी किसी को अपने इस कदर राज नहीं देता कि अगर कल को वो आदमी उसका मुखालिफ हो जाए तो उसी को नुकसान पहुंचाने लग जाए। रूल नंबर 2, ऐसे चालाक बनो कि अपने टारगेट को, अपने गोल को एक लम्हे के लिए भी अपने ख्यालों से ओझल ना होने दो। यानी दोस्तों एक चालाक आदमी हमेशा अपने टारगेट को या अपने गोल को या अपने एम को अपने सामने रखता है, अपने ख्यालों में रखता है। चाहे बज़ाहिर वो कोई और काम क्यों ना कर रहा हो, उसके जहन में, उसके ख्यालों में हमेशा उसका टारगेट चल रहा होता है और उस पर ही वर्क कर रहा होता है कहीं ना कहीं पर। लेकिन दोस्तों एक बेवकूफ आदमी अपने टारगेट बनाता तो है लेकिन दूसरे कामों में लगकर अपने टारगेट को भूल जाता है और उसे फरामोश कर देता है। इसीलिए दोस्तों एक ऐसे चालाक आदमी बने जो कि अपने टारगेट्स को और अपने गोल्स को हमेशा सेट रखे और हमेशा उनके बारे में सोचता रहे, उनके बारे में काम करता रहे। और दोस्तों आप तारीख उठाकर देख ले, दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं उन सारों ने हमेशा अपने टारगेट को, अपने गोल को बलूज़े खातिर रखा है, उसी पर सेट रहे हैं, उससे एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं हुए। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि हर कामयाब इंसान दर हकीकत इस लिहाज से चालाक होता है कि कभी अपने गोल से पीछे नहीं हटता, अपने गोल्स पे हमेशा फोकस रहता है और उन्हीं पे वर्क करता रहता है, तभी वो कामयाबी से हमकिनार होता है। रूल नंबर 3, ऐसे चालाक बनो कि दुनिया की हर चमकती चीज को सोना मत समझो और हर कूड़े में पड़ी चीज को कूड़ा मत समझो। जी हाँ दोस्तों, एक चालाक आदमी अगर प्रॉब्लम्स में घिरा हो तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर से भी अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है, जबकि एक बेवकूफ आदमी जब प्रॉब्लम्स में घिरा हो तो उन प्रॉब्लम्स को ही रोता पीटता रह जाता है और उनके अंदर की अपॉर्चुनिटी को तलाश ही नहीं करता, इसलिए वो नाकाम भी रहता है। और दोस्तों इसका एक मतलब ये भी है कि एक चालाक आदमी अगर उसे कोई डील दी जाए या पेशकश दी जाए तो उसके ऊपर वो प्रॉपर रिसर्च करता है, उसके ज़ाहिरी ओवरव्यू को देखकर वो फैसला नहीं सुना देता, बल्कि उसे अच्छी तरह जज करता है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, और फिर ही फैसला करता है। इसीलिए वो धोखे से बच जाता है। जबकि एक बेवकूफ आदमी उसे कोई भी डील दी जाए उसके ज़ाहिरी ओवरव्यू को देखकर फौरन फैसला सुना देता है और अक्सर धोखा खा जाता है। रूल नंबर 4, चालाक ऐसे बनो कि खुद को कभी किसी के इशारों पर नाचने वाला खिलौना न बनने दो। जी हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया के मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि आप उनके इशारों पर नाचने वाले खिलौने बन जाए, यानी जो वो कहते जाए आप वही करते जाए। और एक बेवकूफ आदमी ऐसा ही होता है, उसको जो भी कुछ कहता है वो करने लग जाता है, उनके हाथों का खिलौना बन जाता है। लेकिन एक चालाक आदमी कभी भी किसी और के हाथों का खिलौना नहीं बनता, उसका अपना डिसीजन होता है, वो खुद अपने फैसले लेता है और दूसरों के इशारों पर नाचता नहीं है, बल्कि हर चीज को बड़े सोच समझ कर करता है। रूल नंबर 5, चालाक ऐसे बनो कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हर अच्छी और बुरी चीज में तमीज कर सको। जी हाँ दोस्तों, एक चालाक आदमी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हर अच्छी और बुरी चीज में तफरीक कर सकता है, लेकिन एक बेवकूफ आदमी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो लोगों के हाथों में खेलने वाला खिलौना होता है, हमेशा लोगों की बातों के अंदर आ जाता है और धोखे और फ्रेम में पड़कर अक्सर अच्छी और बुरी बात की तमीज भूल जाता है, जिससे ना सिर्फ वो बल्कि उसकी फैमिली भी मुतासर होती है। इसके बरक्स एक चालाक आदमी क्योंकि बड़ी समझदारी से काम लेता है, इसलिए वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी अच्छी और बुरी चीजों में तफरीक कर पाता है। रूल नंबर 6, चालाक ऐसे बनो कि कोई ना ही तुम्हें डरा सके
ना ही तोड़ सके और ना ही निचोड़ सके। जी हाँ दोस्तों, एक चालाक आदमी अपने राज बड़े सोच समझ कर दूसरों को देता है, इसलिए उसको थ्रेट कर पाना, डरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों अपना हर डिसीजन चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, बड़ी समझदारी से लेता है, इसीलिए उसको कोई ना डरा सकता है, ना ही तोड़ सकता है और ना ही निचोड़ सकता है। जबकि इसके बरक्स एक बेवकूफ आदमी क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और हमेशा दूसरों की बातों में आता है, धोखे और फ्रेब का शिकार होता है, इसीलिए उसको डरा पाना और तोड़ पाना बड़ा ही आसान काम है। रूल नंबर 7, चालाक ऐसे बनो कि तुम्हारी जात तुम्हारे लिए और तुमसे वाबस्ता हर शख्स के लिए खैर का बायस बन जाए। दर हकीकत दोस्तों एक चालाक आदमी वही होता है जो कि ना सिर्फ खुद को धोखे और फेब से बचाता है, बल्कि दूसरों की मदद करता है और दूसरों को भी धोखे और फेब से बचाता है। क्योंकि दोस्तों एक चालाक आदमी जानता है कि इस तरह धोखा पलटकर वापस धोखे की सूरत में आता है, इसी तरह नेकी या मदद पलटकर वापस नेकी या मदद की सूरत में ही आती है। रूल नंबर 8, चालाक ऐसे बनो कि दुनिया के समुद्र को तैर कर पार कर जाओ और तुम्हारे कपड़े भी गीले ना हो। यानी कि दोस्तों एक चालाक आदमी वो है जो कि इस धोखे और फेब से भरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपने आप को धोखे और फेब से बचाता है, बल्कि दूसरों की भी मदद करता है और उन्हें भी धोखे और फेब से बचने में मदद देता है, दूसरों को नफा पहुंचाता है, उनके काम आता है। इस तरह दोस्तों वो इस सोसाइटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर मुकाम हासिल कर लेता है और एक कामयाब इंसान बनकर उभरता है, ना कि एक वो चालाक आदमी बनता है कि जो दूसरों को धोखा देता है और उसकी कामयाबी पर कोई भी खुश नहीं होता। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि एक ऐसा चालाक आदमी बनना जो दूसरों को धोखा और फ्रेब दे सके बड़ा ही आसान होता है, लेकिन एक ऐसा चालाक आदमी बनना जो कि पॉजिटिव मायनों में चालाक हो, यानी दूसरों की मदद करे और खुद को भी बचाए, ऐसे चालाक आदमी बनना बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों फैसला आपका है कि आपने किस तरह के चालाक आदमी बनना है। ऐसा चालाक आदमी जो कि अपनी चालाकी को नेगेटिव मायनों में इस्तेमाल करता है और दूसरों को धोखा और फ्रेब देकर कामयाबी हासिल करना चाहता है, या एक ऐसा चालाक आदमी जो कि अपनी चालाकी को पॉजिटिव मायनों में इस्तेमाल करता है और दूसरों को भी धोखे और फ्रेब से बचाता है और खुद भी बचता है और इस तरह कामयाब होना चाहता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें कि जो शख्स दूसरों को धोखा देकर कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी आर्जी है और जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि धोखा पलटकर वापस जरूर आता है। इसके बरक्स जो शख्स दूसरों की मदद कर कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी परमानेंट है और हमेशा रहेगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।